Here comes very classical question of organic chemistry, which is real flavor of IIT JEE Advanced. It says, scheme 1 and 2 describe the conversion of P to Q and R to S respectively. Scheme 3 describe the synthesis of T from Q and S. The total number of Br atoms in a molecule of T is. यहाँ पर 3 स्कीम हमें दी हुई है और हर स्कीम में अलग अलग रिएक्शंस कराई गई हैं। तो हमें लास्ट में जो हमें एक कंपाउंड मिलेगा T, उसमें नंबर ऑफ Br एटम्स बताने हैं। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से रफ करते हैं। और फिर स्टार्ट करते हैं स्कीम 1। तो स्कीम 1 सबसे पहले हमारे पास है ये P क्या दिया हमें, ये है एनिलीन P। तो इसकी ये कई सारी रिएक्शंस कराई गई हैं। तो पहली रिएक्शन इसकी कराई गई है Br2 XS और S2। Br2 XS और S2। ये Br2 XS में है। तो यहाँ पर ब्रोमिनेशन हो जाएगा और ट्राई ब्रोमिनेशन होगा और यहाँ पर हमें मिल जाएगा एक Br यहाँ पर, एक Br यहाँ पर और एक Br यहाँ पर। ये इस तरह का कंपाउंड हमें मिलेगा। फिर इसकी सेकंड रिएक्शन कराई गई है NaNO2 प्लस HCl। सेकंड कराई गई है NaNO2 प्लस HCl। टेम्परेचर है 273 केल्विन। तो जब ये रिएक्शन कराई जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर डाइजोटाइजेशन, ये NH2 ग्रुप डाइजो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से। ये यहाँ मिलेगा N2 प्लस और Cl माइनस, ये Br, ये यहाँ Br और यहाँ पर Br। उसके बाद जो थर्ड रिएक्शन कराई गई है, थर्ड रिएक्शन ये हो रहा है CuCN और KCN से रिएक्शन। यहाँ पर CuCN और क्या है KCN, इससे रिएक्शन हुई है। तो दिस इज सैंडमेयर रिएक्शन, दिस इज सैंडमेयर रिएक्शन। तो सैंडमेयर रिएक्शन में ये डाइजो ग्रुप का रिप्लेसमेंट हो जाएगा CN के द्वारा। तो यहाँ हमें मिलेगा इस तरह का कंपाउंड। यहाँ आएगा CN, ये Br, ये हमारी रिएक्शन है थर्ड, ये Br,
और यहाँ Pr। अब क्या हुआ, अब इसकी हाइड्रोलिसिस हुई, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। फोर्थ रिएक्शन एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगी तो ये Cl ग्रुप जो होगा वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां मिलेगा CuH, ये Br, ये Br और ये Br। अब क्या, अब रिएक्शन कराई गई है, फिफ्थ रिएक्शन SOCl2 से रिएक्शन हुई है pyridine की प्रेजेंस में। अब फिफ्थ SOCl2 से रिएक्शन हो रही है इसकी प्रेजेंस में, pyridine की प्रेजेंस में। तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, ये COH जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, दिस कन्वर्ट इनटू एसाइल ग्रुप। तो यहां पर मिलेगा COCl, ये Br, ये Br और ये Br। तो इस तरीके से ये सारे सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन कराने के बाद हमें ये कंपाउंड मिलता है Q। दिस इज Q, ये हमें मिलता है Q। तो स्कीम 1 की जो सारी पांचों रिएक्शन जैसे होती है सीक्वेंस में, तो इससे हमें क्या मिला, ये Q। अब स्कीम 2 की बात करते हैं। इसको रफ कर देते हैं। ये स्कीम 1 से हमें Q मेजर मिल गया, ये मिला हमें Q मेजर। अब स्कीम 2, स्कीम 2 की रिएक्शन देखते हैं। तो Q तो हमें ये मिल गया। अब स्कीम 2 में देखिए, ये R का कन्वर्जन किस में हो रहा है, S में, स्कीम 2 में। तो R हमारे पास क्या है, R हमारे पास है बेंजीन, दिस इज बेंजीन R। इसकी रिएक्शन पहले हुई ओलियम से, ओलियम से इसकी रिएक्शन हुई। ओलियम होता है H2 S2 और 7। तो ओलियम से रिएक्शन होने के बाद इसका सल्फोनेशन होगा, इसका होगा सल्फोनेशन और यहां पर लग जाएगा SO3H। उसके बाद NaOH से रिएक्शन होगी H+ की प्रेजेंस में। सेकेंड NaOH से रिएक्शन होगी H+ की प्रेजेंस में। तो दिस कन्वर्ट इनटू फिनॉल, यहां से हमें मिलेगा फिनॉल। अब थर्ड जो रिएक्शन हो रही है वो क्या हो रही है, Br2 से रिएक्शन हो रही है CH2 की प्रेजेंस में, कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में। Br2 किसकी प्रेजेंस में, CH2 की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा
तो जो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा हमें पैराब्रोमोफिनॉल, ये मेजर होगा। एक ऑर्थोब्रोमोफिनॉल भी यहाँ पर बनेगा जो माइनर होगा, बट वी टेक मेजर प्रोडक्ट। तो इस तरीके से स्कीम 2 में ये सारे स्टेप करने के बाद हमें यहाँ पर मिलता है एस मेजर। तो ये होगा हमारा एस, ये हमारा एस होगा। तो इसके बाद आता है हमारा स्कीम 3। अब स्कीम 3 में तो ये स्कीम फर्स्ट से हमें ये मिल गया, स्कीम 2 से हमें ये पैराब्रोमोफिनॉल मिल गया जो कि मेजर है। अब स्कीम 3 को जरा देखते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो स्कीम 1 से हमें मिला था Q और स्कीम 2 से हमें मिला S। तो इन दोनों को बस हमें याद रखना है। और अब बात करते हैं स्कीम 3 की। स्कीम 3 के अंदर S स्टार्टिंग जो कंपाउंड है वो S है, और S हमारे पास है पैराब्रोमोफिनॉल। तो हमने लिया पैराब्रोमोफिनॉल S। ये हमारा है पैराब्रोमोफिनॉल जो कि S है। अब S की रिएक्शन पहले NaOH से कराई, NaOH से रिएक्शन कराई और इसको हीट किया। दिस इज एन एसिड बेस रिएक्शन, और यहां से निकल जाएगा H2। तो क्या होगा कि यहाँ हमें एक सॉल्ट मिलेगा, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और यहाँ पर आपका Br। ये हो गया। अब इसके बाद S की रिएक्शन, S से जो ये सॉल्ट बना, अब फिर उसकी रिएक्शन किससे कराई गई सेकेंड स्टेप में, फिर Q से रिएक्शन कराई, और Q से रिएक्शन कराई गई। देखिए पहले तो हुई इसके साथ, पहली रिएक्शन इसके साथ, फिर सेकंड हुई किसके साथ, Q के साथ। और Q हमारा क्या है, यहाँ पर दिखाते हैं। Q हमारा क्या है, वो है, इसको ऊपर लिखता है। ये यहाँ पर Br, ये Br, ये Br, और यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O, और ये Cl।
इस तरीके से। तो ये हमारा Q, ये Q है हमारा। तो देखिए यहाँ इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन के ऊपर यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो इस पॉजिटिव चार्ज पर ये और नेगेटिव यहाँ पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा। तो अब यहाँ से आगे क्या होगा कि ये बनेगा कुछ ऐसे, ये Cl और इधर ये लग जाएगा आपका O, फिर ये बेंजीन रिंग, और यहाँ पर इधर इसके एक Br, फिर यहाँ पर ये बेंजीन रिंग और ये Br, ये Br और ये Br। तो इस तरीके का कुछ यहाँ से आगे का ये प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिलेगा। अब क्या होगा कि ये यहाँ से इधर और ये बाहर, ये Cl यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो जो हमें प्रोडक्ट यहाँ पर मिलेगा तो क्या मिलेगा, यहाँ Br, यहाँ Br, यहाँ Br और ये आपका इधर ये ऑक्सीजन और ये इधर आपका ये इधर ये Br। तो ये जो हमें प्रोडक्ट यहाँ पर मिलता है ये प्रोडक्ट होता है T। तो अब ये प्रोडक्ट हमें जो T मिला है, अब इसके अंदर पूछे गए थे कि नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम कितने हैं। तो नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम्स कितने होंगे इसके अंदर, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम कितने होंगे इसके अंदर, 4। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, इस इंटीजर टाइप क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हमारा होगा 4।